नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है और किन भागों पर तेज़ बारिश हो रही है। आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं कि दोस्तों 27 तारीख के बाद ही छत्तीसगढ़ के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जाएंगे और कई भागों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। यानी 27 अप्रैल के दिन से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने के आसार हैं। अभी हम सबसे पहले 24 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें तो 24 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी जिले हैं कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन भागों पर कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण लगभग मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मौसम में भी कोई भी बड़ा मौसम में परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 24 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 25 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आएगा। दोस्तों 25 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार उमस भरी गर्मी के कारण तेज हवाएं चल सकती हैं। जो मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। और जो निचले क्षेत्र हैं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों के मौसम में भी कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। कंटिन्यू अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के मौसम में भी कोई भी बड़ा बदलाव और परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 25 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा और रात के तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 26 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 26 अप्रैल के दिन ऑल ओवर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए 26 अप्रैल के दिन मौसम में ये बदलाव देखे जाएंगे कि अभी तक जो उत्तर पश्चिमी और शुष्क हवाएं चल रही थी उन हवाओं पर ब्रेक लग जाएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर पहुंचने लगेंगी, जिसके कारण दोस्तों आसमान में ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं और कई भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां 28 से लेकर 27 तारीख के बीच शुरू होने की संभावना है। और लगातार दोस्तों अप्रैल के महीने में भी बंगाल की खाड़ी सक्रिय रही थी, तो मई के महीने में भी बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बनी रहेगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की संभावना देखी जाएगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 27 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन भागों पर तेज बारिश हो सकती है। देखिए बारिश की गतिविधियाँ सबसे पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से शुरू हो रही हैं और फिर ये बारिश का सिलसिला मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों के मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन देखा नहीं जा रहा है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 27 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। बात करते हैं 28 अप्रैल के मौसम के बारे में। 28 अप्रैल के दिन उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी छत्तीसगढ़ तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों 28 अप्रैल के दिन गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार ठंडी हवाएं भी चलने की संभावना है। दोस्तों जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं जैसे कि सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जाजपुर, इन भागों पर भी 28 अप्रैल के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं इन भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते राजनांदगांव, दुर्ग से लेकर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। दोस्तों अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 28 अप्रैल के दिन
छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। दोस्तों, जो टेम्परेचर हैं वो छत्तीसगढ़ के सिर्फ उत्तरी भागों पर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इन भागों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं। बाकी सभी भागों पर टेम्परेचर सामान्य स्तर से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंचेंगे। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माना जाता है। और वहीं दोस्तों, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार के टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान दोस्तों 28 अप्रैल के दिन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, बारिश की गतिविधियां जो पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों तक ही सीमित थी, वो धीरे धीरे अब मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच रही है। यानी घने बादलों की आवाजाही के बीच 29 अप्रैल के दिन दोस्तों कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है और राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी अप्रैल के लास्ट दिनों में भी सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर फिर से एक बार बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखी जा सकती हैं। और हम आप सभी लोगों से अभी तक सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं में नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसके चलते उमस भरी गर्मी भी कुछ भागों पर पड़ सकती है, जैसे कि कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर थोड़ा नीचे की तरफ पहुंचेगा, यानी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि 29 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के भागों पर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।